हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी है कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है। और इसमें जो भी सेंटेंस रहेंगे, जो भी ग्रामर के रूल्स रहेंगे, मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज के हमारे टॉपिक में क्या है। इट इज़ ऑफन सेड दैट कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस फॉर एनी रिलेशनशिप एंड राइटली सो। इट इज़ ऑफन सेड, इट इज़ ऑफन सेड। ऑफन मीन्स क्या होता है? ऑफन मीन्स होता है अक्सर, ठीक है। बट ये जो हमारा सेंटेंस है ना, इट इज़ सेड, इट इज़ सेड, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है और इसको हम कोई भी जनरल ट्रूथ बताने के लिए या फिर कोई कॉमन बिलीव बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि ऐसा कहा जाता है या ऐसा होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऑफन मीन्स होता है अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर। तो क्या हो गया? ऐसा अक्सर कहा जाता है दैट की कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, कि संचार इज मीन्स है द की टू सक्सेस। की टू सक्सेस मतलब क्या हो गया? सफलता की कुंजी। फॉर एनी रिलेशनशिप, फॉर मीन्स के लिए, एनी मतलब किसी भी, रिलेशनशिप मीन्स होता है रिश्ते के लिए या किसी भी हम बोलते हैं ना रिश्ते के लिए। एंड और राइटली सो, राइटली सो मतलब क्या हो गया? इसी प्रकार और भी चीज़ों के लिए या ऐसे ही और भी सही चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पूरा जो सेंटेंस हो गया है, हमने क्या करा? अक्सर कहा जाता है, इट इज़ ऑफन सेड, अक्सर कहा जाता है दैट की कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस फॉर एनी रिलेशनशिप एंड राइटली सो। कि कम्युनिकेशन, संचार जो है वो किसी भी रिश्ते की, एनी रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते की सफलता की कुंजी है और यह सही भी है। राइटली सो मतलब ये सही भी है या फिर ऐसा सही कहा गया है, दोनों आप बोल सकते हैं। बी इट योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, effective communication helps you connect with people and put across your viewpoint in the right, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। बी, बी मीन्स क्या होता है? होना। इट योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, बी मीन्स होना, इट मीन्स यह है योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। अब चाहे वो है आपकी निजी जीवन हो या आपका पेशेवर जीवन हो, चाहे यह आपका निजी जीवन हो, पर्सनल लाइफ मतलब निजी जीवन हो गया, और प्रोफेशनल लाइफ मतलब हो गया हमारा पेशेवर जीवन, यानी कि जिसमें हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी व्यापार करें, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मतलब प्रभावी जो कम्युनिकेशन होती है, प्रभावी जो संचार होता है। हेल्प्स यू, हेल्प्स मदद करता है, यू मीन्स तुम्हें, कनेक्ट विद पीपल, कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ना, विद पीपल लोगों के साथ जोड़ने में वो आपको मदद करता है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, अगर चाहे वो आपका निजी जीवन हो या फिर आपका व्यावसायिक जीवन हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, जो प्रभावी संचार होता है, वो आपको लोगों से जोड़ने में मदद करता है, वो आपकी हेल्प करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सा। एंड पुट अक्रॉस, और वो आपको डालता है। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? आपको डालना या आपको उस स्थान पर पहुंचाना। पुट अक्रॉस हमारा फ्रेजल होता है, इसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। योर व्यू पॉइंट, आपका जो व्यू पॉइंट है वो उसको डालता है इन द राइट, इन द राइट मतलब सही स्थान या सही जगह पर, सही मैनर में। मैनर मतलब क्या होता है? मैनर हम बोलते हैं कि वो आपको सही जो चीज़ें होती हैं, जो सही तरीके होते हैं, वो उनमें रखने में आपको मदद करता है। इट इज़ द की टू स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, बेटर टीम वर्क एंड पर्सनल कॉन्फिडेंस। इट इज़ द की, यह एक चाबी है, टू स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्गर मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गर मीन्स होता है मजबूत, यह एक मजबूत रिश्तों, बेटर टीम वर्क किसी भी बेहतर टीम वर्क, और पर्सनल कॉन्फिडेंस। पर्सनल मीन्स क्या होता है? पर्सनल मीन्स निजी होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, और आपके व्यक्तिगत जो आपका आत्मविश्वास होता है, ये उसकी कुंजी है। की मीन्स होता है कुंजी कहना, ठीक है, कुंजी या फिर ये चाबी है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ऑल्सो साथ ही गुड कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग। ऑल्सो साथ ही गुड कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन, गुड मतलब अच्छा, कम्युनिकेशन मतलब किसी से भी अच्छी जो हमारी बातचीत होती है। संचार मीन्स बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में हम बोलते हैं किसी से बातचीत करना। साथ ही किसी से भी बातचीत जो हमारी अच्छी बातचीत है, इज़ नॉट जस्ट, इज़ मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, जस्ट मीन्स केवल, अबाउट टॉकिंग वो केवल बात करना नहीं है। ठीक है, अच्छे कम्युनिकेशन करना, अच्छा संचार करना किसी से, वो केवल बात करना नहीं है। इट इज़ अबाउट लिसनिंग, इट इज़ अबाउट लिसनिंग, ये सुनने के बारे में भी है। ठीक है, ये सुनने के बारे में है। एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ क्लियरली, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना। ठीक है, अपनी चीज़ों को किसी को बताना। योर आइडियाज़, जो आपके विचार हैं, क्लियरली, आपके जो विचार हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं उनको स्पष्ट रूप से किसी के सामने व्यक्त करना, किसी के सामने एक्सप्रेस करना भी है। एंड कनेक्टिंग विद अदर्स इन मीनिंगफुल वे, एंड कनेक्टिंग और जोड़ना, विद अदर्स और दूसरों के साथ जोड़ना। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जोड़ते रहना। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है जिस भी सेंटेंस के अंदर, चाहे वो हमारा कंटिन्यूस टेंस हो या ना हो, अगर आपको वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज़ दिखाई देता है तो मतलब वो बता रहा है कि कोई भी काम जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्शन में हो रहा है। तो वो आपको लोगों के साथ में मीनिंगफुल वे में, मीनिंगफुल तरीके से, ठीक है, मीनिंगफुल वे में वो आपको जोड़ने में मदद करता है या जोड़ने का कार्य करता है। बहुत सिंपल। सो इसीलिए हेयर विल लिस्ट सम सिंपल हैबिट्स एंड टिप्स टू इम्प्रूव योर। सो इसीलिए हेयर मीन्स यहाँ, विल लिस्ट हमने सूची बनाई है। ठीक है, हमने सूची बनाई है सम सिंपल हैबिट्स, कुछ जो सरल आदतें होती हैं, एंड टिप्स और जो सुझाव होते हैं, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स सुधार करने की, योर मीन्स आपके, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो हमारे संचार की जो कौशलताएं होती हैं, उनको सुधार करने के लिए हमने कुछ यहाँ पर सूचियाँ बनाई हैं। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेट, व्हेन मीन्स जब, इट कम्स ये आता है या ये बात आती है, टू कम्युनिकेट जब लोगों से संचार करने की बात आती है, इस तरीके से इसको हम बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब लोगों से बात करने की या उनसे संचार करने की बात आती है, मोस्ट पीपल फोकस ऑन टॉकिंग मोर। मोस्ट पीपल, मोस्ट मीन्स अधिकांश या ज़्यादातर, पीपल मीन्स लोग, फोकस, फोकस मीन्स होता है ध्यान केंद्रित करना, वो ध्यान केंद्रित करते हैं ऑन टॉकिंग मोर, वो ज़्यादा बात करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब भी आप किसी से बात करने की कोशिश करते हैं या फिर जब आप किसी से बात करने जाते हैं या बात करने का जब समय आता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी के साथ में ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। हाउएवर, हालांकि, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो मीन्स एक्टिव लिसनिंग। ओके, हालांकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, जो प्रभावी संचार है उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है, इफेक्टिव लिसनिंग है वो। इफेक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय रूप से सुनना, इफेक्टिव मतलब सक्रिय रूप से, लिसनिंग मतलब सुनना, सक्रिय रूप से सुनना कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, क्या बात को बता रहा है, उसको ध्यान से सुनना, इफेक्टिव वे में, सक्रिय रूप में उसको सुनना। इट इज़ अबाउट गिविंग समथिंग योर फुल अटेंशन। इट इज़, यह है, अबाउट गिविंग, ये देने के बारे में है। ठीक है, समवन, किसी व्यक्ति को, योर फुल अटेंशन, योर मीन्स आपकी, फुल अटेंशन मतलब आपका जो पूरा का पूरा जो आपका ध्यान है वो किसी को देने के बारे में है। अवॉइडिंग इंटरप्शंस, अवॉइडिंग मतलब क्या होता है, जो इंटरप्शंस होती हैं, जो भी रुकावटें होती हैं उनसे बचना। एंड और शोइंग इंटरेस्ट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। शोइंग, शोइंग मतलब दिखाना या दिखाते रहना। सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले कही थी कि अगर आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है मतलब कोई भी काम कॉन्टिन्यूस वे में हो रहा है, कि शोइंग मतलब दिखाते रहना, इंटरेस्ट रुचि दिखाते रहना, आपकी जो रुचि है उसको दिखाते रहना, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, जो आपका हमारी जो शारीरिक भाषा होती है, बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या होती है, हमारी जो शारीरिक भाषा होती है उससे उनको कि आप उनकी बातों पे दिलचस्पी ले रहे हैं, आप उनको रुचि दिखाते रहें। ठीक है, नोडिंग, नोडिंग मीन्स क्या होता है, नोडिंग मतलब होता है कि हम एक तरीके से, नोडिंग मीन्स हिलाना होता है, जैसे कि हम गर्दन हिला रहे हैं, हम किसी से बात करते हैं तो हम गर्दन हिला रहे हैं, हम अपनी आंखों को हिला रहे हैं या फिर आंखों से बोलते हैं कि हाँ या ना, उस तरीके से। ठीक है, नोडिंग। मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, मेंटेन मतलब बनाए रखना, आई कॉन्टेक्ट बनाए रखना, आंखों से जब हम किसी से बातें करें कि आंखों का संपर्क बनाए रखना। एंड और
and paraphrasing what they say shows that you are engaged in the conversation. And paraphrasing का मतलब क्या होता है, किसी भी बात को दोहराना. वट दे से, वो जो कह रहे हैं या जो बात उन्होंने कही है. आपके सामने कोई व्यक्ति है, जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपको आपकी गर्दन हिलाते रहना है या फिर आपको नोड, यस, हाँ ठीक है, इस तरीके से जब हम बातें करते हैं, नोडिंग करना, मेंटेन आई कांटेक्ट, उनसे आंखों से संपर्क रखना. एंड पैराफ्रेसिंग व्हाट दे से, वो क्या कह रहे हैं उस चीज़ को दोहराना या उस बात को दोहराना. शोज, दर्शाता है दैट कि यू आर एंगेज्ड, कि आप उनसे एंगेज हैं, यानी कि आप उनसे मिले हुए हैं, आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं. इन द कॉन्वर्सेशन, जो भी आपकी बातचीतें हो रही हैं उनसे आप उसमें उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में एंगेज्ड है. ठीक है. इट नॉट ओनली बिल्ड ट्रस्ट बट ऑल्सो अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग. इट नॉट ओनली बिल्ड ट्रस्ट, यह न केवल, नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल. ठीक है. नॉट ओनली जब भी आ जाता है तो न केवल, आप इस वर्ड को सिंपली समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं. यह न केवल बिल्डिंग ट्रस्ट, ये न केवल जो ट्रस्ट होता है उसको बनाने के बारे में है, बट लेकिन ऑल्सो साथ ही अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, साथ ही ये जो गलत फहमी होती है ये उससे भी बचाता है, अवॉइड करवाता है. ठीक है. इंस्टेड ऑफ का मीनिंग होता है के बजाय. रिएक्टिंग टू एवरीथिंग, रिएक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया देना. टू एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर, तो हर चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया देने के बजाय पॉज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना. इस वर्ड को सिंपली हम लोग सभी जानते हैं क्योंकि सब फ़ोन चलाते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, मतलब किसी चीज़ को उस समय के लिए रोक देना. बिफोर रिस्पॉन्डिंग कामली, बिफोर मीन्स पहले, रिस्पॉन्ड मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया करना, उनको उस चीज़ के बारे में बताने से, कामली मतलब शांत तरीके से. तो शांत तरीके से जवाब देने से पहले रुकना है, पॉज लेना है, और फिर किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने से पहले आपको शांत तरीके से रुकना है. स्पेशली इन इमोशनल कॉन्वर्सेशंस, स्पेशली खासकर या विशेष रूप से इन इमोशनल कॉन्वर्सेशन, जो आपकी भावनात्मक बातचीत होती है उसके अंदर. दिस ब्रीफ मोमेंट गिव्स, दिस मीन्स यह है ब्रीफ मोमेंट गिव्स. ब्रीफ मोमेंट का मतलब क्या हो गया, ये जो संक्षिप्त क्षण होता है, जो छोटा सा क्षण होता है, गिव्स वो देता है, वो क्या देता है, गिव्स योर ब्रेन टाइम टू प्रोसेस योर थॉट्स. गिव्स वो देता है, योर ब्रेन आपके दिमाग को टाइम, वो आपके दिमाग को समय देता है, टू प्रोसेस करने का मतलब क्या हो गया, आपके दिमाग को जो है वो उसको संचारित करने का, उसके बारे में सोचने का, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचने का, वो सही है गलत है वो चीज़ सोचने का, उसको प्रोसेस करने का, वो आपके दिमाग को समय देता है. योर थॉट्स, और आपके जो विचार हैं उनको. एंड अवॉइड्स, और वो अवॉइड करता है, यानी कि वो बचाव करता है. इम्पल्सिव रिप्लाइज यू माइट रिग्रेट लेटर. इम्पल्सिव रिप्लाइज का मतलब क्या हो गया, जो आवेगपूर्ण उत्तर होते हैं, जिनको हम मतलब बिना सोचे समझे जो हम जवाब दे देते हैं, उनसे हमें वो बचाता है, अवॉइड करता है वो इम्पल्सिव रिप्लाइज से. यू माइट फॉरगेट लेटर, जिसके लिए आप शायद, माइट मतलब शायद, जिसके लिए आप शायद, रिग्रेट लेटर, रिग्रेट मतलब जिसके लिए आप शायद बाद में पछता सकते हैं, या आपको जिनके लिए बाद में पछतावा हो सकता है. ठीक है. बीइंग थॉटफुल विद योर वर्ड्स, बीइंग मीन्स होना, थॉटफुल मतलब विचारशील होना, विद योर वर्ड्स जो आपके शब्द हैं, जो भी आप बातें बोल रहे हैं उनके साथ में विचारशील होना. कैन इम्प्रूव योर क्लियरिटी, कैन इम्प्रूव वो सुधार करता है, योर क्लियरिटी आपकी जो क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता है. एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स, और रिड्यूस करता है, वो कम करता है कन्फ्लिक्ट्स को, जो भी संघर्ष होते हैं उनको वो कम करता है. आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा. मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखने को मिले, ना कि हम सिर्फ इंग्लिश को इम्प्रूव करें, बाकी और भी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकें. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.